नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। परीक्षण के बिना कैबिनेट बैठक में भेजे जा रहे प्रस्ताव मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने जताया ऐतराज। मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने विभागीय योजनाओं के प्रस्ताव जमीनी परीक्षण किए बगैर सीधे कैबिनेट बैठक में भेजने पर ऐतराज किया है। उन्होंने विभागीय सचिवों को निर्देश दिए कि वे जमीनी परीक्षण व आकलन करने के बाद ही कैबिनेट बैठक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। ऐसा न करने से योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त न करने में कठिनाई होती है और इस संबंध में मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, सभी विभागीय सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के परीक्षण और तुलना कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा। दिन और रात के तापमान में दोगुना का अंतर, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिल रही है। दून समेत आसपास के क्षेत्रों में भी दिन में तपिश बनी हुई है और रात को पारे में गिरावट आने से ठिठुरन महसूस की जा रही है। इन दिनों ज्यादातर क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में लगभग 2 गुना अंतर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है और इस दौरान धूप खिली रहने के साथ हल्की हवाएं चल सकती है। पारे में मामूली गिरावट के आसार है। रुद्रप्रयाग में अब 4 धाम यात्रा हो गया आसान, सुरंग व पुल बनकर हुआ तैयार, जल्द शुरू होगी आवाजाही। 4 धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को अगले यात्रा सीजन रुद्रप्रयाग नगर में लगने वाले जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। वे नगर में प्रवेश के बिना बाईपास के जरिए सीधे बद्रीनाथ हाईवे पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए रुद्रप्रयाग बाईपास योजना के दूसरे चरण में 900 मीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई है, जबकि अलंकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबा पुल निर्माणाधीन है। पहले चरण जुआड़ी से केदारनाथ हाईवे पर लोनिवी कॉलोनी तक बाईपास तैयार हो चुका है। अब यहीं से सुरंग के जरिए इसे बद्रीनाथ हाईवे से जोड़ा जा रहा है। यात्रा सीजन के दौरान बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को रुद्रप्रयाग नगर में घंटों जाम से जूझना पड़ता है और इसी को देखते हुए रुद्रप्रयाग बाईपास का निर्माण हो रहा है। इसके तहत लगभग 239 करोड़ रुपए की लागत से केदारनाथ हाईवे पर जागतोली से बेलनी में पोखरी मोटर मार्ग तक 900 मीटर लंबी सुरंग तैयार कर ली गई है और इसे बद्रीनाथ हाईवे से जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण अंतिम चरण में है। सुरंग से इमरजेंसी में वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। सौर ऊर्जा उत्पादन, प्रदेश में 600 मेगावाट पहुंचा, पलायन रोकने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद। प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के जरिए सैकड़ों लोग सोलर प्लांट संचालित कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस समय करीब 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा पैदा हो रही है। 174 मेगावाट क्षमता के नए सोलर पावर प्लांट का भी आवंटन हो चुका है। प्रदेश में पलायन रोकने के साथ ही स्वरोजगार के साधन विकसित करने के लिए भी धामी सरकार सीएम स्वरोजगार योजना संचालित कर रही है। योजना के तहत एक परिवार का एक व्यक्ति 20, 25, 50, 100 या 200 किलोवाट का एक सोलर प्लांट लगा सकता है, जिसकी पूरी उत्पादित बिजली यूपीसीएल खरीदता है। ऑनलाइन गेम्स में हजारों रुपए हारी महिला, पति को किया मैसेज और कर लिया सुसाइड। ऑनलाइन गेम्स में हजारों रुपए हारने पर एक विवाहिता ने फांसी लगा ली। मौके पर नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवाना, कोतवाल नरेश चौहान व एसआई कलेशा चंद्र नगर कोटी में फोर्स पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वार्ड नंबर 12 निवासी पल्लवी शर्मा 25 वर्षीय पत्नी अनुभव शर्मा ने अपने कमरे में शुक्रवार को अपराह्न करीब 1 बजे दुपट्टे से पंखे से लटककर फांसी लगा दी। स्वजन में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धनतेरस दीपावली पर देहरादून पुलिस का यातायात प्लान, ड्रोन से निगरानी, नो पार्किंग में खड़े वाहनों के लिए क्रेन। धनतेरस और दीपावली पर बाजार में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात प्लान तैयार कर लिया है। पलटन बाजार, धामावाला बाजार, मच्छी बाजार, पीपल मंडी में भीड़ बढ़ने पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए 0 जोन रहेगा। इन बाजारों में पैदल ही चलना पड़ेगा। पुलिस का खुद भी पैदल गश्त पर अधिक जोर रहेगा।
पुलिस ड्रोन के माध्यम से भी यातायात व्यवस्था पर निगरानी रखेगी और बाजार में घुड़सवार पुलिस भी तैनात रहेगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता एकजुट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा, बोले जमीनों में हुआ खेल। राजधानी देहरादून में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। खास तौर पर प्रदेश में जमीनों को लेकर विपक्ष ने बड़ा खेल किए जाने पर आरोप लगाया और कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने जमीनों के मामले में पाप किया है तो धामी सरकार ने महापाप किया है। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से वार्ता करते प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत ने कहा कि प्रदेश में भू कानून को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे हैं तो आरटीआई से मस्जिद विवाद ने पकड़ा तूल। इस तरह शुरू हुई कहानी और सड़कों पर उतर गए प्रदर्शनकारी। उत्तरकाशी शहर में मस्जिद विवाद ने एक आरटीआई सूचना का अधिकार से दी गई जानकारी से तूल पकड़ा। बीते अगस्त माह में एक धार्मिक संगठन से जुड़े व्यक्ति ने प्रशासन से मस्जिद के संबंध आरटीआई में जानकारी मांगी थी, जो जानकारी प्रशासन ने दी और उसे ही आधार बनाकर यह संगठन मस्जिद को अवैध बता रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि जो जानकारी आरटीआई में दी गई थी वह गलत नहीं थी। हालांकि बाद में प्रशासन ने विस्तार से जानकारी देने की बात भी कही थी। बीते 14 अगस्त को शहर में एक समुदाय के धार्मिक संगठन से जुड़े व्यक्ति ने जिला प्रशासन से मस्जिद के संबंध में सूचना अधिकार में जानकारी मांगी कि मस्जिद के नाम कोई पट्टे, फ्री होल्ड, नजूल की भूमि तो स्वीकृत नहीं है। 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म, 2 महीने की निकली गर्भवती, 20 साल का आरोपी युवक गिरफ्तार। हल्द्वानी टिपर नगर पुलिस चौकी क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक ने 8वीं की छात्रा को अपने प्यार में फंसाकर कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद युवक दिल्ली चला गया और मां को जब छात्रा की गर्भवती का पता चला तो वह छात्रा को गर्भपात का दबाव बनाने लगी। छात्रा भागकर दिल्ली चली गई। मां ने कोतवाली में तहरीर दी। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक और छात्रा को हल्द्वानी बुलाया। युवक को टीपी नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है और छात्रा का मेडिकल कराने में गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। उधर छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। ऋषिकेश देवप्रयाग के बीच रात 10 बजे से सुबह 5 तक नहीं चलेंगे वाहन, आपातकालीन सेवाएं रहेगी जारी। पुलिस ने ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात में बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 1 नवंबर से देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। केवल आपातकालीन सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। एसओ महिपाल सिंह रावत ने बताया, देवप्रयाग ऋषिकेश मार्ग पर रात में आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। इसको रोकने के लिए एसपी टिहरी के निर्देश पर 1 नवंबर से रात 10 से सुबह 5 बजे तक देवप्रयाग से ऋषिकेश के बीच वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा और बताया कि आपातकालीन सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। स्थानीय लोगों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। उत्तराखंड के 48,000 किसानों के साथ धोखा कर रहा था। 500 किलोमीटर बैठा जालसाज, सरकारी योजनाओं के आउटलेट से चल रहा था खेल। भीमताल स्थित राजकीय प्रजनन उद्यान के परंपरागत कृषि विकास योजना के आउटलेट से नैनीताल के किसानों को फसलों के घटिया बीज दिए जा रहे थे। एक दिन पहले कमिश्नर दीपक रावत ने यह गड़बड़ी पकड़ी तो अब इस काला बाजारी के गिरोह के सरगना की तलाश शुरू हो गई है। पता चला कि गोरख धंधा भीमताल से करीब 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई से संचालित किया जा रहा था। इस खेल में उधम सिंह नगर का एक बिचौलिया भी शामिल है। इन दोनों ने साठ गांठ कर पहाड़ के किसानों के लिए उद्यान के आउटलेट को घटिया बीज दे दिया और ऐसे में नैनीताल के करीब 48,000 से अधिक किसानों के साथ खेल कर दिया। सेल्फी लेने के चक्कर में मनसा देवी पहाड़ी से नीचे गिरी महिला, परिवार के साथ दर्शन के लिए आई थी। सेल्फी लेते हुए एक महिला अचानक मनसा देवी की पहाड़ी से नीचे गिर गई। करीब 70 मीटर ऊंचाई से गिरने के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने महिला को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भिजवाया, जहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार घटना शनिवार की सुबह की है, जब मुजफ्फरपुर से एक परिवार मनसा देवी मंदिर में
में दर्शन के लिए आया था। रेशो 28 वर्षीय पत्नी प्रदीप कुमार निवासी मुजफ्फरपुर यूपी पहाड़ी पर सेल्फी लेने लगी। सेल्फी लेते वक्त अचानक महिला का पैर फिसल गया और वह 70 मीटर ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।